Hello everyone, myself Sucheta. Welcome back to our कंप्यूटर साइंस क्लास। हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स में लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो स्टार्ट करते हैं। हम तो बहुत सारे कंप्यूटर वेराइटी यूजेस देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे। So on the basis of technology, computers are divided mainly into 3 categories. टेक्नोलॉजी के हिसाब से 3 तरीके के कंप्यूटर हमारे होते हैं: डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। डिजिटल, एनालॉग एंड सुपर कंप्यूटर्स। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है। डिजिटल कंप्यूटर्स में मेनली हम काउंटिंग डाटा इज मेनली काउंटेड और एडिशन इंफॉर्मेशन, ये सारे काम होता है। जो आजकल आप देख रहे हैं, आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, योर स्मार्टफोन्स आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। सो दीज डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन in discrete form, in minute form. ठीक है। Data is in the form of letters, symbols, numbers, and these are represented in binary form. जो भी डाटा हम इनपुट देते हैं डिजिटल कंप्यूटर को, ये कौन से तरीके के डाटा होता है? लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एंड these are in the form of binary. By means 2, either zeros or ones. ठीक है। सो ये 0 और 1 क्या है? जो हम 0 1 टाइप करते हैं, नहीं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज मेसिन लैंग्वेज। यू ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस वीडियोस। कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, कोई भी लैंग्वेज में, इसको मेसिन लैंग्वेज समझ में आता है। सो दिस मेसिन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. 1 means presence of current or voltage, and so presence of current or voltage is understood by the computer as 1. अगर voltage और current present है at the time of input, then it is taken as 1. And 0 means absence of current or voltage. ठीक है। Computes by adding or counting operations. Digital computers compute data by adding or counting operation. ठीक है। And this digital computing technology is used in industrial, business and scientific application. हम ये डिजिटल कंप्यूटिंग और डिजिटल कंप्यूटर्स का टेक्नोलॉजी कौन सी फील्ड में यूज करते हैं? साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन में। प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर का फीचर्स। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस्ड विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। अभी हम देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन कंटिन्यूअसली चेंजेबल फिजिकल फेनोमेनन। एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग फिजिकल फेनोमेनन। फॉर एग्जाम्पल योर थर्मामीटर। आप सब लोग थर्मामीटर के साथ एक्वेंटेड होंगे। इट इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर विद द चेंज इन मर्क्यूरी लेवल। मर्क्यूरी का लेवल के हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। सो एंड इट गोज ऑन चेंजिंग, इट नेवर स्टॉप्स, नाइदर इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है। सो एनालॉग कंप्यूटर यही चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटी को लेके ही काम करता है। सो इट प्रोसेस डाटा जनरेटेड बाय ऑनगोइंग फिजिकल प्रोसेस। सो the applications or the field where this concept is used, like
changing physical phenomenon और changing physical quantity and this is ongoing process, continuous यही process चलता रहता है, उसी जगह पर हम एनालॉग कंप्यूटर्स यूज करते हैं. सो जो कंटिन्यूस एक काम हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटीज का चेंज होना, सो हमको रिजल्ट फर्स्ट चाहिए, but we have to wait for this ongoing process. That's why its accuracy is less in comparison to digital computers. एनालॉग कंप्यूटर्स का एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर्स के हिसाब से कम है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर्स इंस्टेंटली कैलकुलेट करते हैं. आप डाटा फीड किए, जो आजकल आप लैपटॉप नोटबुक स्मार्टफोन में करते हैं, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिला. पर थर्मामीटर को ही ले लीजिए, आपको झट से रिजल्ट नहीं मिलता. यू हैव टू वेट फॉर द चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सो इट्स एक्यूरेसी इज लेस. दिस इज इट्स डिमेरिट इन कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर्स. एंड दीज आर यूज्ड एज सिमुलेटर्स. सो कहाँ पर हम यूज करते हैं? सिमुलेटर्स मीन्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेडली इन रियल टाइम एनवायरमेंट, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, हाइड्रोलिक प्लांट. ठीक है. सो सिमुलेटर के हिसाब से जो कि रियल टाइम कंटिन्यूसली कहीं जहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स होता है वहाँ पर हम ये एनालॉग कंप्यूटर्स यूज करते हैं. एयरक्राफ्ट में, हाइड्रोलिक सेक्टर में एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनालॉग कंप्यूटर. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर. अभी देखेंगे हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड मतलब मिक्सचर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज बोथ डिजिटल एंड एनालॉग टेक्नोलॉजी. हाइब्रिड कंप्यूटर्स में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी एज वेल एज एनालॉग टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं. इट एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द टू सिग्नल्स. ये डिजिटल सिग्नल भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनालॉग सिग्नल भी एक्सेप्ट कर सकता है. पर extensive conversion of one data form to another is needed definitely. अगर हम डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट किए हाइब्रिड कंप्यूटर में, so it needs to be converted into analog and vice versa. Means if analog signal is accepted, it should be converted into digital form. Analog computers वो दो ही कंपोनेंट होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स में, एनालॉग कंपोनेंट एंड डिजिटल कंपोनेंट. एनालॉग कंपोनेंट का काम क्या है? प्रोसेसिंग. एनालॉग कंपोनेंट क्या करता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स में? प्रोसेसिंग का काम इसका होता है. डिजिटल कंपोनेंट्स का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजंस, रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे काम करता है डिजिटल पार्ट, जो कि हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में. डाटा कंपैरिजंस फॉर एग्जाम्पल, एंड एनालॉग कंपोनेंट डाटा को प्रोसेसिंग करता है. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज कॉम्प्लेक्स सिमुलेटर्स. आप पढ़े, एनालॉग कंप्यूटर्स को भी हम सिमुलेटर्स के हिसाब से यूज करते हैं. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिमुलेटर्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. हम नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स का कैटेगरी. Digital computers are divided into 4 categories. Micro, mini, mainframe and supercomputers. Microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. अभी हम इन डिटेल हम देखेंगे हर कैटेगरी का क्या क्या फीचर्स है और कहाँ हम यूज करते हैं. हम अभी देखेंगे
डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या है, डिटेल में देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इन कंप्यूटर्स का हम जनरली डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज जस्ट योर पीसीज, जो आप पर्सनल कंप्यूटर डेली यूज करते हैं, दैट बिलोंग्स टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, सो इट्स वेरी लिमिटेड इन साइज, साइज छोटा है, आप तो यूज करते होंगे। एंड दिस कंप्यूटर यूज सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम यूज करते हैं फॉर डाटा प्रोसेसिंग। सो एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा, दिस कैन प्रोसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा एट ए टाइम। वर्सटाइल एप्लीकेशंस, आजकल आप पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करते नहीं हैं। वर्सटाइल एप्लीकेशंस, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड इन वर्क स्टेशंस, मल्टीमीडिया फील्ड एंड एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशंस। अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल यूज, माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वर्क स्टेशंस, मल्टीमीडिया फील्ड एंड एडवर्टाइजिंग। देन मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम, ठीक है। एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। आई मीन सपोज इन योर बैंक there are so many computers which are interconnected with each other and to the server. Here the concept of server and client comes. एक सर्वर कंप्यूटर होता है जहाँ पे हमारा पूरा डाटा बेस, सारे एम्प्लॉय का सारा बैंक डिटेल सब रहता है। बाकी सब लोग, कोई भी क्लाइंट कोई भी सिस्टम में बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है। सो this support multiple users, used in organizations where computers used in various departments are connected, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स कोई भी सिस्टम में बैठ के कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है, प्रोवाइडेड ही और शी शुड हैव ऑथेंटिक परमिशन, आपको परमिशन होना चाहिए, ठीक है। एल्स आपका डाटा हैक हो सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। Next, mainframe. Mainframe computers use large volume of data and these are very powerful. High memory. Memory capacity is very high of mainframe computers. Process huge amount of data. For example, your sensors. हमारा सेंसर्स जो जनगणना होता है हर 5 years में, सो कहाँ से पूरा एक कंट्री का सपोज हो रहा है, तो बहुत सारे डाटा एक साथ स्टोर होता है, इसलिए बहुत हाई मेमोरी कैपेसिटी चाहिए। सो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर दैट। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, इंडस्ट्रीज में हम मेनफ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। देन इट सपोर्ट्स 100 ऑफ यूजर एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन 100, मल्टीपल यूजर्स कैन बी कैन एक्सेस ए पर्टिकुलर डाटाबेस एट ए टाइम। सुपर कंप्यूटर्स आर फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर्स जनरली हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। सपोज आपका वेदर फोरकास्ट, डेली आपका वेदर फोरकास्ट का डिटेल आपको आ जाता है थ्रू सुपर कंप्यूटर्स। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इट कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में बहुत सारा डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। एंड इट यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग, multiple networks are connected to a particular system. So ये आपका सुपर कंप्यूटर्स हो गया। सो आज हम पढ़े डिजिटल कंप्यूटर्स का ये यहाँ पर कैटेगराइजेशन। इन डिटेल हम पढ़े व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी आर यूजिंग, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर प्रीवियस वीडियोस। आपका अगर कोई सजेशंस हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या फिर हमको ईमेल कीजिए at education2020@gmail.com। थैंक यू।